प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। हरित प्रेरणा एपिसोड 471। नदियों में फूल विसर्जन से जल प्रदूषण, वैज्ञानिक कारण और सही समाधान। हरित प्रस्तावना। सभी बहनों और भाइयों को प्रकृति प्रणाम। मैं हरितवीर कविता आपका स्वागत करती हूँ हरित प्रेरणा के इस विशेष एपिसोड में। क्या आपको पता है कि नदियों में फूलमालाओं का विसर्जन पानी को प्रदूषित करता है और जलीय जीवों के लिए घातक बन सकता है। आज हम जानेंगे कि फूलों का पानी में सड़ना कैसे नदियों को दूषित करता है और सही तरीके से पूजन सामग्री का विसर्जन कैसे किया जाए। वीर जी कहते हैं, सच्ची श्रद्धा वही है जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाए। फूलों के सड़ने से जल प्रदूषण, वैज्ञानिक कारण। ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों पर प्रभाव। फूल जब पानी में गिरते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें सड़ाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में पानी की घुली हुई ऑक्सीजन यानी डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। नतीजा, मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। जल का अम्लीय यानी एसिडिक होना। फूलों के अपघटन से पानी का पीएच स्तर असंतुलित हो जाता है। पानी के अम्लीय बनने से जलचरों के जीवन पर खतरा बढ़ जाता है। रसायनों और कीटनाशकों का रिसाव। बाजार में बिकने वाले फूलों को कीटनाशकों और रसायनों से उगाया जाता है। जब ये फूल पानी में डलते हैं तो उनमें मौजूद केमिकल नदी में घुलकर जल को विषैला बना देते हैं। कीचड़ और गाद की समस्या। फूलों के सड़ने से नदी की सतह पर गाद और कीचड़ जमने लगता है। इससे नदी की जलधारा अवरुद्ध हो सकती है, जिससे बाढ़ और जल भराव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को नुकसान। गंदगी और ऑक्सीजन की कमी से अलगी यानी काई और अन्य हानिकारक जीवाणु बढ़ने लगते हैं। इससे नदी का पानी विषैला और अस्वास्थ्यकर हो जाता है। सही तरीके से फूलों और पूजन सामग्री का विसर्जन कैसे करें? जैविक खाद बनाएं। कंपोस्टेड पूजन सामग्री जैसे फूल, पत्तियां और अन्य जैविक वस्तुएं कंपोस्ट में बदलकर खाद बनाई जा सकती है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। पेड़ों और पौधों की जड़ों में डालें। नदियों में बहाने के बजाय फूलों को पौधों की खाद के रूप में उपयोग करें। इससे मिट्टी को प्राकृतिक पोषण मिलेगा और पौधों की वृद्धि में मदद मिलेगी। विशेष विसर्जन कुंड का उपयोग करें। कई मंदिरों और नगरपालिकाओं ने विशेष विसर्जन कुंड बनाए हैं, जहां से फूलों को इकट्ठा कर रिसाइकलिंग या खाद बनाने के लिए भेजा जाता है। हवन सामग्री तैयार करें। सूखे फूलों को गोबर के साथ मिलाकर हवन सामग्री या धूप बत्ती बनाई जा सकती है। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि धार्मिक कार्यों में पुनः उपयोग हो सकेगा। एनवायरमेंटल स्टार्टअप्स को दें। कई संस्थाएं मंदिरों से फूल इकट्ठा करके अगरबत्ती, धूप बत्ती और जैविक रंग बनाती हैं। आप भी इस पहल का हिस्सा बन सकते हैं और फूलों को सही तरीके से पुनर्चक्रित कर सकते हैं। हरित निष्कर्ष। श्रद्धा का अर्थ प्रकृति का सम्मान है। अगर हम पूजन सामग्री का सही विसर्जन करें तो हम अपनी नदियों को स्वच्छ और जलचरों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी परंपराओं को पर्यावरण हितैषी बनाएं और हर नदी को पवित्र रखें। व्हाट्सएप करें 9826220022 पर। वेबसाइट www.greendonor.in। मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। यही है ग्रीन डोनर भावना। पुनर्मिलन अगले हरित प्रेरणा एपिसोड में। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी
एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।